जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आज हम अपने इस वीडियो में स्वप्न के संबंध में विचार करने जा रहे हैं। जैसा स्वप्न शास्त्र में बतलाया गया है, इस दृष्टिकोण से हम आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनादिकाल से व्यक्ति अपने जीवन में स्वप्न देखता आया है और देखता है। साथ ही स्वप्न देखने के पश्चात उसके मन में जिज्ञासा होती है, चिंता होती है कि यह स्वप्न क्यों दिखाई दिया और इस स्वप्न का क्या फल है, क्या अर्थ इस स्वप्न का है। इस प्रकार स्वप्न के संदर्भ में अनादिकाल से ही व्यक्ति जिज्ञासावश अनुसंधान करता रहा और आज भी यह अनुसंधान जारी है। जब तक मानव जीवन रहेगा तब तक यह विषय जिज्ञासा कौतूहल का रहेगा और इस पर व्यक्ति विचार विमर्श करता रहेगा। हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ग्रंथकारों ने इस संदर्भ में गहन चिंतन किया और उन्होंने स्वप्न शास्त्र के रूप में इसे वर्णित किया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको स्वप्न शास्त्र के अंतर्गत बताई गई बातों का ज्ञान आभास हो सके। अब आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर पुश करके अपडेट होइए ताकि आपको समय समय पर हमारे द्वारा दिए गए वीडियोज़ की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि स्वप्न देखने की स्थिति में सर्वप्रथम स्थिति ये होती है कि व्यक्ति एक तो जागृत अवस्था में स्वप्न देखता है, यानी जिसे कहते हैं कि व्यक्ति अपने भविष्य के संबंध में कल्पना करता है, ये जागृत अवस्था का स्वप्न है। दूसरा, व्यक्ति सोते हुए स्वप्न देखता है और व्यक्ति की जिज्ञासा इसी सोए हुए स्वप्न में देखे अवस्था में होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति के नींद की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुप्त और सुषुप्त। जैसा कि जागृत अवस्था में व्यक्ति बिस्तर पर आंख बंद करके लेटा हुआ है और बाह्य दुनिया से उसका संबंध है, यह जागृत अवस्था कहलाती है। सुषुप्त अवस्था में व्यक्ति बिस्तर पर लेटा है और वह दुनिया की विचारधारा में लगा हुआ है और उसके मन में विचारों का निरंतर आदान प्रदान, आना जाना लगा रहता है। इस अवस्था में भी व्यक्ति जब विचार विमर्श करते हुए निद्रा की अवस्था में प्राप्त होता है, यानी सुप्त अवस्था में जाता है, तब इस स्थिति में वह कुछ स्वप्न देखता है। इन्हीं आधार पर व्यक्ति के स्वप्नों का वर्णन किया गया है। जैसा कि महर्षि वाग्भट ने 7 प्रकार के स्वप्न बताए हैं: देखा हुआ स्वप्न, सुना हुआ स्वप्न, अनुभव किया हुआ स्वप्न, मांगा हुआ स्वप्न, कल्पना किया हुआ स्वप्न, भावित स्वप्न और इसके अतिरिक्त शरीर के अंदर बात कफ पित्त जो होते हैं इनके द्वारा जनित स्वप्न, जिसे हम दोषज स्वप्न कहते हैं। इस प्रकार के 7 स्वप्नों का वर्णन हमारे शास्त्र में किया गया है। इससे आप विचार कर सकते हैं कि हमारे मनीषियों का चिंतन मनन कितना गहन रहा कि उन्होंने स्वप्न को 7 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई स्वप्न व्यक्ति के जीवन में नहीं है, यानी आप जो भी स्वप्न देखते हैं इन 7 श्रेणियों में से किसी प्रकार की श्रेणी में यह अवश्य ही आता है। अब विचार यह है कि जो व्यक्ति जीवन में जो कुछ भावना करता है या कल्पना करता है, जब वही स्वप्न उसे जीवन में स्वप्न रात्रि में दिखाई देता है, तब वह स्वप्न भावित स्वप्न या कल्पित स्वप्न कहलाता है। व्यक्ति ने अपने दिन में जो भी सुना है, जब कभी स्वप्न में उस बात को देखता है तो वह सुश्रुत स्वप्न या स्मृति स्वप्न कहलाता है। इस प्रकार स्वप्नों का विभाजन किया गया है। अब स्वप्न के फल संबंध में सर्वप्रथम विचारणीय है कि व्यक्ति ने किस अवस्था में स्वप्न देखा, अर्थात रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा गया स्वप्न अथवा रात्रि के द्वितीय प्रहर में देखा गया स्वप्न या तृतीय अवस्था में यानी तृतीय प्रहर में देखा गया स्वप्न, या व्यक्ति स्वप्न देखते हुए जागृत हो जाता है। इस प्रकार स्वप्न शास्त्र में 4 प्रकार की स्थितियाँ बताई हैं। एक, वह स्वप्न जो कि व्यक्ति स्वप्न देखते देखते और जागृत अवस्था में आ जाता है, उसे कुछ याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता है। दूसरी स्थिति, जब व्यक्ति स्वप्न देखता है
परंतु निद्रा खुलते ही वह सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि मैंने क्या देखा है। तीसरी अवस्था कि व्यक्ति स्वप्न देखता है और उसे ज्यों का त्यों याद रहता है। चौथी अवस्था में व्यक्ति स्वप्न देखते हुए और उसके संदर्भ में अपने शरीर की हरकतें यानी क्रियाओं को करता है। इस प्रकार के स्वप्नों की वर्णन स्वप्न शास्त्र में किया गया है। आप सर्वप्रथम विचार कीजिए, जो स्वप्न रात्रि के प्रथम प्रहर में यानी पहले भाग में देखा जाता है वह स्वप्न व्यर्थ होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जो स्वप्न द्वितीय अवस्था में देखा जाता है वह भी लगभग व्यर्थ की स्थिति में होता है, अर्थात उस स्वप्न का भी कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। किंतु जो स्वप्न प्रातः काल की अवस्था में देखा जाता है उस स्वप्न का विचार किया जाता है कि यह स्वप्न किस प्रकार से फलदायी होगा। आगे यह भी देखना होता है कि अगर व्यक्ति ने रुग्ण अवस्था में यानी रोगी की स्थिति में स्वप्न देखा है तो उस स्वप्न का कोई अर्थ नहीं होता है। यदि व्यक्ति ने किसी प्रकार के नशे की स्थिति में कोई स्वप्न देखा है तो वह भी स्वप्न कोई अर्थ नहीं रखता है। इस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा रात्रि के अंतिम प्रहर यानी जिसे ब्रह्म मुहूर्त के समय का कहा जाता है, इस प्रकार का स्वप्न व्यक्ति के जीवन में महत्व रखता है। यह स्वप्न अच्छा या बुरा जो भी हो, इसके स्वप्न का अर्थ 10 दिन से लेकर और 6 महीने के अंदर इसका फल स्पष्ट दिखाई देता है। यह व्यक्ति की छठी इंद्रिय का कमाल है कि उसे कई स्थितियों का पूर्व अनुमान या पूर्वाभास हो जाता है और स्वप्न के माध्यम से उसे भविष्य में आने वाली घटनाओं की जानकारी हो जाती है। इस प्रकार स्वप्न का विभाजन स्वप्न शास्त्र के अंतर्गत किया गया है। अगले वीडियो में आपसे स्वप्न के में देखे गए दृश्यों का फल क्या होता है इस संदर्भ में चर्चा करूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।